बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माथे पर पसीना, आंखों में शर्मिंदगी, जैसे कोई चोरी छुपा रहा हो। ये जरदारी राज के वारिस की परेशानी क्या है? वो आफताब इकबाल साहब हैं, सब लोग जानते हैं। उनके वालिद साहब हैं ज़फ़र इकबाल साहब, बड़े अच्छे शायर हैं। जी। उनकी एक गज़ल है, और गज़ल वैसे पूरी की पूरी कमाल है। उसका एक शेर है, आखिरी शेर, हम्म। कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। वाह। मसला ये है कि बिलावल भुट्टो की परेशानी बहुत बड़ी है, और इसकी जुज़ियात में आने से पहले, यानी कि चीदा चीदा आप बातें सोचें कि आप 3 मरतबा MNA बने हो, हम्म। आप एक पाकिस्तान की माजी की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हो, और आपको 2 मरतबा ये मौका मिले, कम अज हम्म। कम 2 मरतबा, के वजीर आजम का इंतखाब आपने करना है। सही। आप दोनों मरतबा अपने जिस जमात को अजली और नस्ली मुखालिफ करार देते हैं, उसके शख्स को, शहबाज शरीफ को, वजीर आजम बनाएं। सही। और पहली मर्तबा बनाने के बाद करार दें कि ये नाअहल था, निकम्मा था, ये शोबाज था, इसे काम नहीं आता था, ये पाकिस्तान महंगाई लीग है, हम्म। मैंने इसका शिकार करना है। लेकिन आपकी ऐसी मजबूरी हो हम्म। कि आपको वोट देना पड़े, तो शहबाज शरीफ को देना पड़े। सही। बहुत बड़ा मखमसा है जो उन्होंने गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू को ज़रा सामने रखते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उसका एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और ये अब जो अंदर इनके आवाज़ें उठ रही हैं, जो इनके यहाँ डिस्कशंस चल रही हैं, जो जाहिर है कि अभी टॉप पे भी रिपोर्ट हो रही हैं, जी। जो अभी हालिया इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ 2 दिन, उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू उनके चेहरे पे परेशानी बन के रिफ्लेक्ट करने लग गई है। सही। देखिए, प्रैक्टिकली हुआ ये है। अब मैंने टेक्निकली देखे, मैंने ये ब्लू कलर पहना हुआ है, एक ब्लू हम्म। कलर आपने पहना हुआ है। हम्म। आप जाते हैं किसी दुकान पे कोई कपड़ा खरीदने के लिए, और दुकान पे जाके कहते हैं कि भैया मुझे ब्लू कलर का सूट चाहिए, कपड़ा सही। दिखा दें। वो आपको ब्लू कलर का कपड़ा दिखाता है। अब ब्लू के मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। सही। आप उसे कहते हैं नहीं यार, इसमें थोड़ा सा ना डार्कर शेड दिखा दो, हम्म। या इसमें थोड़ा लाइट शेड दिखा दो। पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकली इस वक्त नवाज शरीफ का लाइटर शेड बन चुकी है। अपनी शनाख्त, ये जो अपनी एक होता है ना कि यार आपका कलर ही डिफरेंट है, हम्म। आप अंदर से ही मुख्तलिफ हैं, आपका नजरिया, आपकी सोच, आपका फलसफा, आपका तरीक़ाकार, आपकी फॉलोइंग, हम्म। आपसे आपकी लोगों की तरफ अप्रोच, और लोगों की आपकी तरफ अप्रोच, ये चीजें हैं ना जो आपको सियासी तौर पर मुख्तलिफ करती हैं किसी और हम्म। सियासी जमात से। सही। लेकिन यहाँ पर मसला ये हुआ है कि प्रैक्टिकली जरदारी साहब की जो मुफाहमत की पॉलिटिक्स है, जिसको मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो मुफाहमत का नहीं, मफादात का बादशाह है, हम्म। उन्होंने पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून का जरदारी विंग बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। हिस्से बखरे कर लिए हम्म। पाकिस्तान के, पंजाब तुम रखो, सिंध हम रखेंगे, और बंदर बांट करेंगे। जो जहां से इधर उधर से जोड़ तोड़ करके वजीर नंबर आजम ज्यादा तुम कर सदर सकेगा, में। तो हाँ। वजीर आजम वो बना लेगा। हम्म। ये जो अनहोली अलायंस ऑफ पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज है, ये किसी काम का नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रैक्टिकली ये बिलावल को भी पता है, ये मियाँ साहब को भी पता है, लेकिन इनकी मजबूरी बड़ी खास किस्म की बन गई है। लोगों ने इस तरीक़ाकार के खिलाफ वोट दिया। जी। 8 फरवरी 2024 का जो वोट है ना, वो इमरान खान को नहीं पड़ा सिर्फ, हम्म। इनके खिलाफ भी पड़ा है। सही। एक तो इमरान खान का अपना वोट बैंक है, जिसमें एक खातिर खा इजाफा हुआ। उनका बयानिया बड़े ज़बरदस्त तरीके से फैला। उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। हम्म। उन्होंने यूथ को जिस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टारगेट किया है, सोशल मीडिया की जंग वो जीते हैं, नैरेटिव की जंग वो जीते हैं। उसके इम्पैक्ट के अलावा जो इनका तर्ज सियासत है ना, कि जब इक़्तिदार से निकलो और इक़्तिदार के लिए जिद्दोजहद हो रही हो, एक झूठी मूठी लड़ाई लड़ो, दूरा कुश्ती करो, और उसके बाद जिस वक्त इक़्तिदार में आने का टाइम हो, तो बंदर बांट कर लो, सही। शीरो शक्कर हो जाओ, करार दो कि वो हमारी शक्कर रंजियाँ थी।
ये बदयांती होती है ये वैसे। ये बड़ी वोटर के साथ बदयांती है। नहीं, लेकिन आप देखें कि इसने लोगों को ज़हनी तौर पर इन सियासी जमातों से किस हद तक अलहदा कर दिया है। ये तो जनरेशन ही डिफरेंट है। ये तो टिकटॉकर्स का, इंस्टाग्रामर्स का, फेसबुक यूज़ करने वाले, ट्विटर वाले और यूट्यूब पे वीडियोस देखने वालों का पाकिस्तान है। यंगस्टर्स का ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसने बड़ी हद तक चीज़ें तब्दील कर दी हैं। बिलावल ने जो गुफ्तगू की है ना, वो बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे कोई चोर अपनी सफाइयाँ दे रहा हो। जब वो सिंध में गुफ्तगू करेंगे और फिर एक पहाड़ सा चैलेंज है, उनके कुछ प्रोमिसेस थे इलेक्शन के, मंशूर में उन्होंने कुछ वादे किए हुए थे। आप ये नहीं कह के बरी ज़िम्मा हो सकते कि हुकूमत जनाब शहबाज शरीफ की है। हुकूमत आपकी भी उतनी ही है। आप वजारतें नहीं ले रहे, वो भी मैं आपको बताता हूँ आप क्यों नहीं ले रहे, और आपकी पार्टी के अंदर क्या राय पाई जाती है। आप हैरान हो कि एक पार्टी का चेयरमैन जो ये कहता हो कि हमारा हक हुक्मरानी है, मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मैं इस अहल हूँ, नौजवान क़यादत, बुजुर्गों को रिटायर कर दे, मुझे जनाब मौका दें, मैं ये तब्दील कर दूंगा। उस शख्स को जब मौका मिलता है तो वो नवाज शरीफ के कदमों में ढेर हो जाता है, वो किसी और की टोकरी में जाके बैठ जाता है, वो अपना वजन किसी और के पास डाल देता है। और ये बिलावल ने जो गुफ्तगू की बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे आप कोई चोर अपनी सफाई नहीं दे रहा होता शर्मिंदगी छुपाने के लिए। अब ये खबर है, पीटीआई ने शहबाज का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की, ऐलान किया पीपल्स पार्टी के पास नहीं आएंगे। ये बात इनकी दुरुस्त है, लेकिन ये क्या कर सकते थे जी, जो इनको करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले बिलावल की गुफ्तगू सुन लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ऐलान कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं आएंगे। उन्होंने तो यही ऐलान करना था ना। अच्छा, बिलावल ने न्यू कराची में जहां भाग होने वाले कमसिन कारकुन अब्दुर्रहमान के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए उनके घर पहुंचे और लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया। बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कह रहा था कि हमारे 2 कारकुनों को इलेक्शन से पहले शहीद किया गया। कारकुन के लवाहिकीन से ताज़ियत करने आया हूँ। 12 साल का शहीद अब्दुर्रहमान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहता था। अब्दुर्रहमान के घर वालों को कहा गया पीपल्स पार्टी का साथ ना दें। घर वालों के मना करने पर अब्दुर्रहमान को शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी हमलों में मुलव्वस थे उनको कानूनी कटहरे में लाएंगे, कारकुनों के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करेंगे। सिंध और कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हम शहर में दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाने वाली जमातें ये ना समझें हम ब्लैकमेल होंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी अपने कारकुनों से सच कहना चाहिए कि उनके पास हुकूमत बनाने के नंबर्स नहीं। पीटीआई ने कोशिश ही नहीं की कि वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ का रास्ता रोकें और पीपल्स पार्टी से बात करें। पीटीआई ने तो पूरी कोशिश की कि उनका रास्ता रोकें, आपने कोशिश नहीं की कि आप उनका रास्ता रोकें, बल्कि ऐलान कर दिया कि पीपल्स पार्टी के पास नहीं आएंगे। बानी पीटीआई ने ही फैसला किया होगा कि शहबाज शरीफ का मुकाबला नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जो जमात हमारे पास वोट मांगने आई हम उसको वोट दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि IMF को खत लिखे जाने वाले खत की कोई अहमियत नहीं, खत के जरिए इनकी असलियत अवाम के सामने आएगी। ये है वो गुफ्तगू जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। अब जरा इसको रिवर्स ऑर्डर में, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग जरा कर लेते हैं। अभी बिलावल कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं आए और पीपल्स पार्टी को तो फिर अब वो करना था। पीपल्स पार्टी क्या कर सकती थी? पहला सवाल ये है, जो अंदर बात चल रही है पीपल्स पार्टी के, वो उस पर आने से पहले पीपल्स पार्टी क्या कर सकती थी? भाई आप शहबाज शरीफ को वोट ना देने का ऐलान कर देते ना, आप भी जी, और आप कहते कि जो धांधली, आपका अपना इल्जाम भी है ना, इन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ना कि ये 2018 से 2024 के इलेक्शन मुख्तलिफ नहीं है, उसी तरह धांधली हुई है। अच्छा, जब मैं अपना मैंडेट वापस लूंगा, धांधली हुई है। अब 2 चीजें हैं, एक जमात खड़ी है कि ये फॉर्म 45 है, हम जीते हुए, फॉर्म 47 के ऊपर एक्सेल शीट के ऊपर नतीजा चेंज कर दिया, ये कह रहे हैं ना, क्लेम कर रहे हैं। कितना टाइम लगता है आप कहते कि हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं वो अपने फॉर्म 45 वेबसाइट पर लगा दें, सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ा दें। आपके भी तो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे ना, वेरीफाई हो जाता कि पीटीआई झूठ बोल रही है। अगर झूठ बोल रही है, आपके पास फॉर्म 45 है, कहीं और का नहीं, अता तारड़ के हल्के का, जहां पे आपको 15,500 वोट मिला। अब ये तो ना कहें कि आपके पोलिंग एजेंट्स मौजूद नहीं थे, अब ये तो ना कहें कि आपके पोलिंग एजेंट्स के पास फॉर्म 45 नहीं है। आप बाकी सबको छोड़ें, एक हल्का
ये सिबते बुखारी जी जी जी, जो नैयर बुखारी के भाई हैं, 47। वो हल्का 47 में लड़ रहे थे। वहां पर मुस्तफा नवाज खोकर कह रहे हैं कि ये फॉर्म 45 है, पीटीआई वाले फॉर्म 45 ठीक शुएब है। शाहीन सब जीते शुएब हुए। शाहीन जीते हैं और तारिक फजल चौधरी हारे हैं, खुर्रम नवाज हारे हैं और अली बुखारी जीते हैं, हम्म, दो हलकों में जहां वो लड़ रहे थे। अली बुखारी। आप वहां पर अपने कैंडिडेट को कहें कि फॉर्म 45 सामने रख दे हम्म, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, एक हल्का भी टेस्ट केस के तौर पर एक हल्का भी सबसे बेहतर आपने जो दुरुस्त मिसाल दी साबित ना, हो जाता अपने है। हलके का, लाहौर वाले अपने हलके को खोल लें। हाँ, That's it। वहां पे तो आपके पास फॉर्म 45 जी, भी होगा, हर जगह पे आपका पोलिंग क्योंकि एजेंट आप भी खुद होगा। हैं। अब हाँ, आप ये तो ना कहना कि आपके चेयरमैन पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रहा था और आपके पास पोलिंग एजेंट पूरे नहीं थे। हर जगह से आपको फॉर्म 45 मिला होगा, आप रख दें। हम्म, अगर इस इलेक्शन में मैंडेट जो है वो किसी और जमात का बनता है और वो ये क्लेम कर रही है, या तो आप उन्हें झूठा साबित कर दें। यू वांट के वो आपके पास आए वोट मांगने के लिए कि हमें मरकज में वोट दे दें, पंजाब में पीएमएलएन हुकूमत बना के मरकज को ना चलने दे और एक बिल्कुल चूचू का मुरब्बा जो है वो हाँ, पूरे पाकिस्तान में बन जाए एंड एवरीबडी बिकम्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी हर जमात इक्तदार में हो वन वे और दी अदर, और इंक्लूडिंग अपोजिशन में भी हो। और अपोजिशन में भी हो कि यहाँ पे अपोजिशन में बैठे हैं वहां हुकूमत में बैठे हैं। या ये बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी जो बात कहना चाह रहे हैं, एक तो वो ये कर सकते हैं, दूसरा भाई आप अपनी आवाज उठाएं, आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप इलेक्शन कमीशन में चले जाएं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चले जाएं। जैसे इन्होंने बढ़क लगाई है ना, पीपी 124 125 के हमारे चेंज किए गए, मैं फॉर्म 45 लेके इन्होंने अनाउंस किया इसी में, तो अब बाकियों के भी फॉर्म 45 और कुछ जो कल नहीं। मार खाते रहे हैं सिंध असेंबली के बाहर, कुछ 6 जमातें मार खाती रही हैं, खवातीन को जैसे उठा उठा के पुलिस ने फेंका है, तो आप उनकी भी दाद रसी करें। हाँ, तो और सिंध कुछ में नहीं आपकी हुकूमत शुरू हो रही भाई, है। और कुछ नहीं कर सकते भाई। आप जो है इस सारे मामले में जो भी आपकी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उसको ही थोड़ी सी लेजिटिमेसी फराहम कर देते। उसकी कानूनी हैसियत के ऊपर, उसकी साख के ऊपर जो सवाल, इतना बड़ा सवालिया निशान अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, अक़वाम मुत्तहिदा, फाफिन, पतन, यूरोपीय यूनियन के मुबस्सर मिशन, उसके बाद दौलत मुश्तरका का मुबस्सर मिशन, तमाम इंटरनेशनल मीडिया, तमाम लोकल मीडिया पाकिस्तान के इन इंतखाबात में बदतरीन बेजाब्तगियों की निशानदेही कर रहा है, धांधली की निशानदेही कर रहा है। आप कैसी जमात है जो इसमें अपनी आवाज नहीं मिला रही? मुतमिन होके बैठ गए। आप मुतमईन भी हैं, आप वोट भी दे रहे हैं और आपने अपना हिस्सा मांगा है। आपको 2 गवर्नर मिल रहे हैं, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, आपको सदर का उहदा मिल रहा है, आपको बलूचिस्तान की और सिंध की चेयरमैन सेनेट गवर्नमेंट मिल रही है, चेयरमैन सेनेट आपको मिल रहा है, तो आप इसके ऊपर हैप्पी हैं, आप खुश हैं। इसका मतलब यह है कि आपका असल मकसद हुसूल इक्तदार था, वन वे और दी अदर, या फिर कोई बहुत डाढ़ी किस्म की मजबूरी थी। देखें बिलावल का की जो परेशानी और जो उनके अंदर इस वक्त वो सफाइयां दे रहे हैं ना, एक तो जो ऑडियंस जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं, इन सारी जगहों के ऊपर वो शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के और नून लीग के खिलाफ खिताब करते रहे हैं। दूसरी बात यह कि भाई जरदारी साहब तो अपनी सियासी इनिंग लगभग खेल चुके हैं ना, बिलावल हैज अ लॉन्ग करियर अहेड, और उनका आगाज पहले आपने जो हुकूमती आगाज है वो ये करवाया कि जिस शख्स को आपकी जमात कहती है कि वो ज़ियाउल हक का बेटा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, और ज़ियाउल हक कौन, जिसने हमारे नाना को मारा था, उसके छोटे भाई की काबीना में आप वज़ीर खारजा बन जाते हैं। एक सबॉर्डिनेट के तौर पर आप उसकी काबीना में काम करते हैं, परफॉर्म भी नहीं कर पाते, हुकूमत बदतरीन हुकूमत साबित होती है पाकिस्तान की तारीख की, आप उसको दोबारा वोट देते हैं और अब आप कहानी ये सुनाते हैं कि हम वजारतें नहीं ले रहे, हम तो हुकूमत में बैठे। ओ भाई, इस हुकूमत की ऊपर सबसे पहला शक और अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी निशानी आप खुद हैं, क्योंकि आपको ही अगर यकीन नहीं है कि जिस शख्स को आप वोट दे रहे हैं और अगर आप उसकी काबीना में बैठ गए तो जितनी नाकामी होनी है, जितनी महंगाई होनी है, जो सूरत हाल खराब होनी है, उसका मलबा आप पे ना आए। लेकिन ये आपकी भूल है, आप किसी और जमाने में जी रहे हैं। अगर बिलावल की इस बात के ऊपर
लोग सियाने हो गए हैं। अगर वो ट्रस्ट करते होते तो पंजाब में जो बिलावल ने कैंपेन चलाई है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो पॉपुलर बात थी, सही। वो बात थी जो लोग सुनना चाह रहे थे। और वाहिद अगर किसी शख्स को आजादी थी ये बात करने की, वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी। सिर्फ वाहिद। पीटीआई को तो जलसे की इजाजत जी। नहीं मिली, कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं मिली, रैली की इजाजत नहीं मिली, टॉक शोज में आने की और खुली इजाजत भाईजान नहीं बैठकों मिली। में घरों के अंदर मिलने की इजाजत नहीं मिली, वोट मांगने की इजाजत नहीं मिली। वहां पे से उनको जनाब उठाया जाता रहा। तो खुली फील्ड तो आपको मिली थी। हम्म। पहली बात तो ये कि आप नाकाम ही बदतरीन तरीके से, यानी कि आप ये सारी कैंपेन चलाने के बाद लाहौर के हल्का NA 127 पे पूरा फोकस रखने के बाद 15,000 वोट। उस हल्के में कहीं से आया हुआ आपका तो भाई एक ओहदा चेयरमैन का है। आपने तो अपने लिए जो बेस्ट हल्का था वो तलाश करना था। उधर अता तारड़ आया। अता तारड़ का क्या ताल्लुक है लाहौर पहला के इलेक्शन NA 127 से? पहला इलेक्शन NA 127 से कोई लेना देना नहीं। यार पहला इलेक्शन भी यार, हाँ। मेरी अगर कहीं पे बिरादरी रहती हाँ। है, मेरे को घर वाले रहते हैं, कोई लेना मेरा देना कोई नहीं। थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड है किसी भी हवाले से, तो एक मैं साइजेबल को रिहाइश तो हो, रिहाइश का सबूत तो हो। आपको भी तो बाहर से आए हुए एक बंदे ने हराया और बुरे तरीके से हराया। आपको समझ आई इस पे कि आपके साथ हुआ क्या है? नोबडी ट्रस्ट यू। असल में इन दोनों ने, वो ज़हीर खोखर साहब है, उनको हराया जो वहां से असल में जीते हुए पीटीआई के। हाँ, तो वो अब देखें, अब बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो डेड एंड के ऊपर उनकी खड़ी हुई है। उनकी पार्टी के अंदर बहुत से लोगों की ये राय है कि भैया आप हमें बता दें, अगर आपने पार्टी नहीं चलानी, आपने नून लीग के साथ दोस्ती रखनी है, हमें बता दें, हम नून लीग डायरेक्ट ज्वाइन कर लें। हाँ, वजूद का फिर अहमियत क्या? किस वजह से पीपल्स पार्टी में बैठे हुए हैं? इस पार्टी का जिसको पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज को मिनी लाड़काना कहा जाता था, जहां पर पीपल्स पार्टी स्वीप करती थी साउथ पंजाब में। 2008 का इलेक्शन, पूरा मुजफ्फरगढ़, पूरा फैसलाबाद, कितने एरियाज हैं जहां पर पूरे का पूरा पीपल्स पार्टी जीत गई। और अब पीपल्स पार्टी कहाँ है? गायब। पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। वो धक्केगी 2-4 उन लोगों की सीट्स, यानी कि जिन्होंने अपने कोई इलाकों में थोड़े बहुत काम करवाए, उनका पर्सनल वोट है, जो उनका अपना पर्सनल वोट बैंक। खैबर पख्तूनख्वा में आप नॉन एग्जिस्टेंट हो चुके हैं। इनकी पार्टी में मैं आपको बता रहा हूँ 96% ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में 96% लोगों की राय थी कि मत करें, नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। सही। तो इन्होंने कहा है करना है, करना है, करना है। बिलावल का जवाब ये था, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। समझते हैं ना इसका मतलब? जी। हमें ऑप्शन ही ये मिला, वी हैव टू। हाँ, तो हमें करना है, हम क्या करें और क्या करें, कैसे करें? मसला ये है कि आपको इस वक्त करना ये चाहिए था कि आप कहते कि इंतखाबात की जो पूरी एक वाइड स्प्रेड आ रही है कॉल कि इनकी तहकीकात हो जाए, करवा लें आप। फॉर्म 45 खुलवा लें, उसके ऊपर मुरतब करवा लें, रिकाउंट करवा लें, सेशन जज की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में। बड़ी क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त भी आफ्टर द इलेक्शन जो सूरत हाल बनी है, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सूरत हाल बनी है, जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है और सदारती इलेक्शन करने का तरीक़ाकार जो सामने आ रहा है, वो सारे का सारा एक के बाद एक स्टेप आपको पता है कि जमहूरियत का इससे कोई फिक्स्ड मैच, अपने अंपायर्स। अब बात यह है कि वो जमात जो ये क्रेडिट लेती हो कि हम इनकी खालिक जमात है, हम जमहूरी जमात है, जमहूरियत के लिए हमारी कुर्बानी है, जो साल 2023 में इलेक्शन नहीं हुआ, यू वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। जी बिल्कुल। जो इलेक्शन डिले हुआ है, यू वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको आप पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बोझ करार देते हैं और रिटायर होने की बातें करते हैं, उनको फैसिलिटेट आपने किया। ऊपर से आप जो मर्जी तकरीरें करते रहे। नवाज शरीफ साहब तभी वापस आए ना जब इलेक्शन डिले हुआ, बिल्कुल 21 अक्टूबर को। उन्होंने आना तो काजी फैज ईसा साहब के दौर में ही था, उन्होंने उमरता बंदयाल के वक्त में तो नहीं आना था। ये तो इमरान खान तो बता चुके ना, जो हमारी टॉक्स हुई थी, जो 4 अदवार हुए थे, जो हमने कवर भी किए थे, कि सिर्फ एक शर्त इन्होंने रखी थी जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हुए थे, वो ये थी
कि उमर अताब बंदयाल साहब जाएंगे तो फिर उनके अच्छा, जाने की फिर उससे आगे कैसे गए? हम्म। क्योंकि मुराद अली शाह साहब को आपने कहा था कि जाके सीसी। चूं चरा नहीं करनी, चुप करके उफ सीसीआई नहीं में करनी, बैठ जाना। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएं, नई मर्दमशुमारी को ओके कर दें। तो बिलावल हैज अ लॉट टू एक्सप्लेन एंड लॉट्स टू रिकवर फ्रॉम। इस वजह से उनकी उनकी आपको ये जो मूड स्विंग्स और इस किस्म की गुफ्तगू हम नजर आती रहेगी। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।